दोस्तों, क्या आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं? पर हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं? परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसके वचन के द्वारा उसके ज्ञान को प्राप्त करना होगा। पर वास्तव में परमेश्वर का ज्ञान है क्या? इस बात को जानने के लिए आइए दोस्तों, मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं और यही प्रार्थना भी करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए रहें और आज फिर से सत्य वचन के प्रसारण में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, तो दोस्तों आज से हम नए नियम की एक ऐसी पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं जो एक समय में विवादित रही है और उसका कारण था कि उसके लेखक के बारे में लोगों को शंका थी। दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है पतरस की दूसरी पत्री, जो नए नियम की 22वीं पुस्तक है और पतरस के द्वारा ही लिखी गई है। दोस्तों, इस पुस्तक की एक बहुत ही मुख्य बात यह भी है कि यह पतरस के शहीद होने के कुछ समय पहले ही लिखी गई थी और इसकी एक और विशेषता यह है कि पतरस और पौलुस दोनों ही अपनी अंतिम पत्रियों को लिखने से पहले यह जानते थे कि अब उनका समय आ चुका है, उनका समय इस पृथ्वी पर पूरा हो चुका है। इस कारण हम इस पत्री में यह भी देखेंगे कि पतरस कुछ ऐसी बातों पर हमारी अगुवाई करता है जो कलीसिया के लिए धर्म त्याग और विधर्म को चेतावनी देते हैं। पतरस बहुत ही सहजता से कलीसिया को उस समय से अवगत कराता है और कलीसिया को उससे बचने के बारे में सूचित करते हुए आगाह करता है। हम इस पत्री में यह भी सीखेंगे कि हमें ऐसे समय में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और कौन सी बातें हैं जो हमें उससे बचने में सहायता प्रदान कर सकती हैं। पतरस केवल विश्वास पर ही नहीं पर मसीह के ज्ञान पर भी बल देता है, जो एक विश्वासी की उन्नति का माध्यम है। तो चलिए मित्रों, हम पतरस की दूसरी पत्री के अध्ययन को आरंभ करते हैं और इसके परिचय से परिचित होते हैं। मित्रों, आज हम दूसरे पतरस की पत्री से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और आज हम प्रस्तावना देखेंगे। इस पत्री का लेखक शमौन पतरस है, जैसा कि अध्याय 1 उसके पद 1 से स्पष्ट होता है, तथा नए नियम की किसी भी अन्य पुस्तक की तुलना में इस पुस्तक के लेखक के विषय सबसे अधिक मतभेद रहा है। वर्षों पूर्व डॉक्टर W.G. मोरहेड ने लिखा था, पतरस की दूसरी पत्री अपनी वास्तविकता के लिए किसी भी पुस्तक की तुलना में हमारे पास सबसे कम ऐतिहासिक प्रमाण के साथ आती है। तथापि इस चुनौती के कारण रूढ़िवादी इस पत्री पर पर्याप्त ध्यान देने पर विवश हुए हैं और आज यह प्रमाणित हो चुका है कि पतरस ने ही इस पत्री को लिखा था। मैं अपने अध्ययन में बाइबल की पुस्तकों के लेखकों और अन्य विवादित विषयों पर अधिक ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मेरे लिए पतरस की दूसरी पत्री भी परमेश्वर का वचन है, जिसके भीतरी और बाहरी प्रमाण बहुत हैं, इसलिए कि लोग यह न कहें कि मैं इस पुस्तक के लेखक के विषय में उठाए गए प्रश्नों से अनभिज्ञ हूं। हम इस विषय में तथ्यों पर ध्यान देंगे। पतरस की दूसरी पत्री एक लंबे समय के बाद कलीसिया द्वारा धर्मशास्त्र का एक भाग मानी गई है। उसे सन 372 ईस्वी में लौदीकिया की सभा में भी स्वीकार किया गया था। इसके बाद सन 397 ईस्वी में कार्थेज की कलीसिया द्वारा पहली बार ऐसा कदम उठाया गया था कि इसे धर्मशास्त्र में स्वीकार किया जाए, परंतु अरामी भाषा के धर्मशास्त्र में इसका नाम नहीं है। पर हमारी जानकारी के लिए अरामी भाषा का संस्करण वैसे भी स्वीकार्य नहीं है। उसमें अनेक ऐसी बातें हैं जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, अतः उसमें पतरस की दूसरी पत्री का ना होना कोई महत्व नहीं रखता है। यूसेबियस, जो आरंभिक कलीसियाई पितरों में से एक थे, उन्होंने पतरस की दूसरी पुस्तक को विवादित पुस्तकों में रखा था। ओरिजन ने इसे स्वीकार किया था
तथा सिकंदरिया के क्लेमेंट ने भी इसे स्वीकार किया था। उन्होंने तो इस पर टीका भी लिखी थी। पतरस द्वारा लिखित अंत समय की पहली पुस्तक में भी दूसरे पतरस का संदर्भ है, परंतु वह धर्मशास्त्र की मान्य पुस्तकों में नहीं है। मेरे मित्रों, यहूदा की पत्री पतरस की दूसरी पत्री से संदेश ग्रहण करती है और प्रकट करती है कि यहूदा इससे भली भांति परिचित था। पतरस की दूसरी पत्री से अनेक आरंभिक कलीसियाई लेखकों ने उद्धरण दिए हैं, जैसे अरिस्टाइड, शहीद जस्टिन, आइरेनियस और रोम का क्लेमेंट आदि। मार्टिन लूथर ने भी इसे स्वीकार किया था। जॉन कैल्विन ने इस पर संदेह अवश्य व्यक्त किया, परंतु इसे अस्वीकार नहीं किया। इस प्रकार आपको इस पत्री की पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त होती है। अतः कुछ विचारकों द्वारा इसे स्वीकार न करना मान्यता नहीं रखता है। इसके आंतरिक प्रमाण अनेक हैं, जैसे आत्मकथा संबंधित उदाहरणार्थ 2 पतरस 1 अध्याय उसके 13 और 14 पद, 1 अध्याय उसके 16 से 18 पद, 3 अध्याय उसके 1 पद, जिनसे स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पतरस ने ही इस पत्री को लिखा था। पतरस ने अपनी पहली पत्री के तुरंत बाद ही इस पत्री को लिखा था, करीब सन 66 में। 2 पतरस 3 उसके 1 में, वह उसके शहीद होने के कुछ समय पूर्व ही था। 2 पतरस 1 उसके 13 और 14 पद में। पतरस की दूसरी पत्री 2 तीमुथियुस के समान एक विलाप गीत है। इन दोनों पुस्तकों में बहुत सी समानताएं हैं जो देखी जा सकती है। दोनों पत्रियों में कलीसिया की स्वर्ग की यात्रा में उस समय के और हमारे समय के भी परमेश्वर त्याग पर चेतावनी का चिन्ह लगाते हैं। उस समय जो मनुष्य के हाथ का सा एक बादल था, आज संपूर्ण आकाश को ढांक चुका है और आंधी ला रहा है। पतरस शिक्षकों में झूठे संदेश की चेतावनी देता है और पौलुस अयाजकीय वर्ग में झूठी शिक्षाओं की चेतावनी देता है। एक और समानता यह है कि पतरस और पौलुस दोनों ही अपनी आने वाली मृत्यु के विषय आनंद प्रकट करते हैं। 2 पतरस 1 अध्याय उसके 13 और 14 पद, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 6 और 8 पद में हम पाते हैं। पौलुस कहता है कि वह अपने आने वाले कूच करने के समय को जानता है। उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। वह जीवन की दौड़ दौड़ रहा था। अब वह अपनी दौड़ समाप्त करने पर है। उसने अच्छी कुश्ती लड़ी है और विश्वास की रखवाली की है। उसके लिए धार्मिकता का मुकुट रखा है। आप पतरस की दूसरी पत्री में ऐसा ही विजय का स्वर सुनेंगे, क्योंकि वह भी अपनी मृत्यु को देख रहा था। मेरे मित्रों, दोनों प्रेरित कलीसिया को धर्मशास्त्र पर आधारित करते हैं, क्योंकि विधर्म की आने वाली आंधी से बचने के लिए केवल परमेश्वर का वचन ही एकमात्र सुरक्षा है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि बैरी ने पतरस की दूसरी पत्री पर वार किया है। यह पत्री बैरी के तीरों को रोकने के लिए एक सर्वोत्तम ढाल है। 2 पतरस की पत्री और 2 तीमुथियुस की समानताएं। पहला पतरस और पहला तीमुथियुस में विषमताओं की भी व्याख्या करती हैं। आप देखेंगे कि दूसरी पत्री का विषय पहली पत्री से भिन्न हो गया है। अतः उनमें अंतर भी वैसा ही है जैसा रोमियो और तीमुथियुस की पत्री में है। 2 पतरस में हम देखते हैं कि विधर्म का आगमन हो रहा है, एक आंधी आ रही है। प्रश्न है कि हम इसका सामना करने की तैयारी कैसे करें। पतरस कहता है कि एक ही मार्ग है और वह परमेश्वर के ज्ञान का मार्ग है। हमें केवल प्रभु यीशु में विश्वास ही नहीं करना, केवल उसमें आस्था ही नहीं रखना है, परंतु उसे व्यक्तिगत रूप से जानना भी आवश्यक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 3 पद में लिखा है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमें उसे जानना है, केवल उसके बारे में ही नहीं जानना है। मैंने एक प्रचारक के बारे में पढ़ा कि वह परमेश्वर और प्रभु यीशु के बिना कलीसिया की स्थापना करना चाहता था। वह परमेश्वर और प्रभु यीशु के बिना कुछ भी आरंभ कर सकता है, परंतु
प्रभु यीशु के बिना मसीही सेवा का कोई भी काम आरंभ नहीं किया जा सकता है। यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपको प्रभु यीशु को जानना अति आवश्यक है। प्रभु यीशु को जानना और उसके बारे में जानने में महान अंतर है। इस पत्री का मुख्य विषय धर्म त्याग ही नहीं, हमारा बचाव भी है, अर्थात हमारा ज्ञान। यह ज्ञान कहाँ है और कैसे हमारे पास आता है? पतरस कहता है कि यह ज्ञान केवल परमेश्वर के वचन से प्राप्त होता है। दूसरा पतरस की पत्री 1 अध्याय के 19 पद में लिखा है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। मेरे मित्रों, आप देख सकते हैं कि मसीही जीवन जन्म ही नहीं, विकास एवं उन्नति भी है। इस पत्री का मुख्य पद है दूसरा पतरस 3 उसका 18 पद। कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। मैं सदा यही कहता रहा हूं कि मैं बाल विशेषज्ञ हूं, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं। स्त्री रोग विशेषज्ञ संसार में बच्चा लाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे टीवी कार्यक्रम द्वारा अनेक लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं। जबकि मैंने यह सेवा इसलिए आरंभ की थी कि विश्वासी प्रभु यीशु के विश्वास में उन्नति करें। अतः मेरा काम है कि नवजात विश्वासियों को वचन का दूध पिलाऊं और फिर उन्हें ठोस आहार खिलाऊं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के बिना आप विधर्म के इस युग में निर्वाह नहीं कर सकते। पतरस का विषय यही है। इस पत्री का विषय उन शब्दों पर आधारित है जिनका उपयोग उसने पहली पत्री के विपरीत काम में लिया है। प्रथम अध्याय में एक शब्द 2 बार आया है। वह एक महत्वपूर्ण शब्द है, विश्वास। परंतु दूसरी पत्री का जो गुणवाचक शब्द है वह है ज्ञान। और समानांतर अर्थ वाले शब्दों में 16 बार काम में लिया गया है। इसकी प्रकाष्ठा अंतिम पद में दिए गए निर्देश से प्रकट होती है। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। यही सच्चा ज्ञानवाद है। पतरस कहता है कि सच्चा ज्ञान प्रभु यीशु को जानना है। आइए इसी के साथ अध्याय 1 को हम आरंभ करें, जिसका विषय है मसीह का अनुग्रह विश्वास दिलाता है, धर्मशास्त्र भविष्यवाणियों की पूर्ति से दृढ़ ठहरता है। जैसा मैं प्रस्तावना में कह चुका हूं, यह पत्री पतरस का मृत्यु गीत है। यह पत्र विश्वासियों के लिए पतरस के क्रूसीकरण के पूर्व के अंतिम वचन है। वह आने वाले धर्म त्याग की चेतावनी देता है, विशेष करके शिक्षकों में झूठी शिक्षा, और वह पाठकों के विश्वास को धर्मशास्त्र में आधारित करना चाहता है, क्योंकि आने वाली आंधी में एकमात्र सुरक्षा यही है। इस अध्याय के प्रथम 14 पदों में हम देखेंगे कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु का ज्ञान वह आधार है जिस पर विश्वासी का चरित्र निर्माण होता है। आइए हम देखें, मसीही अनुग्रह विश्वास दिलाता है। दूसरा पतरस की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ध्यान दीजिए, कहता है बहुमूल्य। यह शब्द पतरस का है। वह अपनी पहली पत्री में अनेक बार इसे काम में ले चुका है। धर्मशास्त्र के लेखकों में एकमात्र वही है जो इस शब्द को उसके अर्थ में काम में लेता है। यह ऐसा है जैसे किसी के पत्र में उसकी लिखाई को पहचानना। बहुमूल्य, बहुमूल्य शब्द को यहां देखना ऐसा है जैसा पतरस के हस्ताक्षर देखना। शमौन पतरस, वह अपने नाम से इस पत्र को आरंभ करता है। शमौन उसके जन्म का नाम है और पतरस अर्थात चट्टान नाम उसे प्रभु यीशु ने दिया था। इस पत्री में वह अपने दोनों नाम लिखता है। शमौन एक दुर्बल मनुष्य
और पतरस एक बलवंत मनुष्य, वह दोनों ही था। इस समय तो निश्चय ही वह एक चट्टान रूपी मनुष्य है जो प्रभु यीशु के लिए क्रूस पर चढ़ने को तैयार है। कहता है, शमौन पतरस, मसीह यीशु का दास और प्रेरित। दास का अर्थ है बंधुआ दास। वह कलीसिया में बड़ा स्थान नहीं ले रहा है, वह अपने आप को बंधुआ दास कहता है। प्रेरित अर्थात उसका अधिकार। देखिए, वह अपने आप को प्रेरितों में से एक कहता है, बड़ा प्रेरित नहीं कहता है। तब हम आगे देखते हैं, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास। यह एक अद्भुत बात है। विश्वास से उसका अर्थ है सत्य का निकाय अर्थात सुसमाचार। उसके कहने का अर्थ है कि उन्होंने विश्वास को ग्रहण तो किया है, पर अब वे उसके साथ क्या करेंगे यह उनके हाथ में है। वे जो यह मानते हैं कि आपके उद्धार के पहले आपका चुना जाना आवश्यक है और परमेश्वर को आप में विश्वास जगाना है। मैं कुछ अंश तक इस बात को मानता हूं, परंतु मसीह को ग्रहण न करने का कारण वचन में दिया गया है। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में, आज तक जब मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। वह कहता है कि जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। मेरे मित्रों, यदि आप विश्वास नहीं करते तो यह न कहें कि यह आपकी मानसिक समस्या है। सच तो यह है कि आप में पाप का अवरोध है। जब आपका हृदय परमेश्वर की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। आप जब तैयार हो जाएंगे तब परमेश्वर भी तैयार होगा और आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर की इच्छा तो कभी नहीं है कि कोई नाश हो। आज की स्थिति यह है कि जो इच्छा रखता है वह प्रभु के पास आए। प्रभु यीशु कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह आपसे बस विश्वास करने को कहता है। वह यह भी नहीं कहता है कि नहा धोकर आएं। यदि आप वास्तव में गंभीर हैं तो वह आपको शुद्ध करेगा। आगे कहता है, बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परंतु कैसे? हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। मसीह यीशु में उद्धार का विश्वास करने पर यह धार्मिकता हमें दे दी जाती है। वह हमारे पाप ही नहीं धो देता, वह अपनी धार्मिकता भी हमें देता है। जी हाँ, हम मुक्त अपराधियों के समान नहीं हैं। हमें परमेश्वर के समक्ष खड़ा होने के लिए मसीह यीशु में हियाब है। हम उस प्रिय यीशु में परमेश्वर को स्वीकारे हैं। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने यीशु पर विश्वास किया है? क्या आप उसमें स्वीकार्य योग्य हैं या नहीं? यदि नहीं तो आज हमारे पास समय है कि इन वचनों के प्रकाशन में अपने आप को रखें और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि उन्नति और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम सब किसी न किसी रूप में विकसित होते या फिर परिवर्तित होते जाते हैं। विश्वास मसीही जीवन का आधार है, पर मसीही जीवन में और कुछ बातें हैं, जैसे मसीह में बने रहना, विश्वास में उन्नति करना और सिद्धता की ओर बढ़ते जाना। दोस्तों, सिर्फ विश्वास कर लेना पर्याप्त नहीं है। हमें उस विश्वास के कार्य में आगे भी बढ़ते जाना है जो इस पत्री में हमें प्रकट किया गया है। इस उन्नति के लिए वचन के प्रति हमारा ज्ञान आवश्यक है। जब तक हम परमेश्वर के भेदों को नहीं समझ पाएंगे, हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। इस पत्री में हम परमेश्वर के उस ज्ञान पर अधिक केंद्रित रहेंगे दोस्तों, जो हमें उन्नत होने में सहायक है। इस बात का एक और प्रमाण हमने देखा कि पतरस अपनी मृत्यु के विषय बहुत ही आश्वस्त था और उसे पूरा विश्वास था कि अपनी मृत्यु के उपरांत वह प्रभु के साथ हो लेगा। दोस्तों, इस पत्री में धर्म त्याग के समय हमें किस प्रकार अपने जीवन को बचाना है, इस पर हमें ज्ञान और समझ प्रकट किया गया है। धर्म त्याग आज का विषय नहीं है, पर सदियों से चला आ रहा है।
एक विश्वासी कैसे परिस्थितियों में स्वयं को बचा कर रख सकता है, यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन का ज्ञान और उस पर विश्वास ही हमें इसमें सहायता कर सकता है। आज हमारा भरोसा किस पर है, परमेश्वर के वचन पर या फिर किसी अन्य बात पर? आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें कि इस पत्री का संदेश हमें परमेश्वर के ज्ञान और समझ में बढ़ने में सहायता प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका, क्योंकि आप हमारे लिए उत्तम से उत्तम आत्मिक भोजन परोसते हैं। इस अध्ययन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस पत्री के अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु आपका अनुग्रह हमारे साथ हो। प्रभु, अंत के समय में जो धर्म त्याग है, जो झूठे भविष्यवक्ताओं की शिक्षा है, जो झूठे उपदेशकों की बातें हैं, और पिता संसार जिस रीति से आज बदल रहा है, प्रभु उन सब में हमें आपकी सहायता चाहिए, आपके आत्मा की सामर्थ चाहिए। प्रभु, हम सब उस पर निर्भर करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी सामर्थ से उनका सामना नहीं कर सकते। हमारे परिवार उसका सामना अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते। प्रभु, हमें सिर्फ आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। हमारे इन सब प्रियों के लिए, दर्शकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, खास तौर से हमारे जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो झूठी शिक्षाओं और झूठे उपदेशकों के पीछे हो ले रहे हैं। वे कलीसिया और आराधना के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं और वे संसार की आदि शिक्षा के अनुसार बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि हमारे ये जवान बच्चे इन सब से बचे रहें और आपका वचन, आपके वचन का ज्ञान, पवित्र आत्मा की सामर्थ में उन्हें एक नई दिशा प्रदान करे, एक सच्ची दिशा प्रदान करें जो आपके क्रूस की ओर लेकर के जाती है। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, ये अध्ययन आगे जाकर के बहुत रोचक होने वाला है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इससे चूकिएगा नहीं। अगले प्रसारण में हम अपने वचन को, अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए एक नए अंक को लेकर के आएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, वचन को पढ़ते रहें और उस पर चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, याकूब। आमोस द्वारा की गई भविष्यवाणी, दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, इसे प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 16 पद में याकूब ने दोहराया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जैसे पतरस की दूसरी पत्री उसका विलाप गीत है, उसी प्रकार पौलुस की कौन सी पत्री उसका विलाप गीत है? ए, पहला तीमुथियुस, बी, दूसरा तीमुथियुस, सी, इब्रानियों, डी, फिलिपियों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।